तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की आध्यात्मिक यात्रा से। 16 मार्च ये वो तारीख है जब 18वें लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई। 76 दिनों का चुनाव प्रचार चला और इस भयानक भीषण गर्मी में भी चुनाव का तापमान किसी भी तरीके से कम होता हुआ नहीं दिखाई दिया। दिसंबर के महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात स्पष्ट थी कि वो एक मैन ऑन मिशन है। उनके लिए 2024 के चुनाव को अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए जिताना सबसे महत्वपूर्ण है। और जब अपने इस महत्वपूर्ण काम को वो अंजाम देते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अमेरिका, यूरोप या कहीं पर छुट्टी मनाने नहीं जाते। चुनाव प्रचार खत्म होते ही वो आध्यात्म और ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर उन्होंने आज अपनी साधना शुरू कर दी है। कन्याकुमारी के स्थित जिस रॉक पर, जहां पर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाकर हिंदुत्व के गूढ़ तत्व को सामने रखा था, आज उसी चट्टान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तपस्या में लीन हुए हैं। प्रधानमंत्री के एकांतवास को लेकर वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। जो पूरे कन्याकुमारी के पास विवेकानंद का मेमोरियल है, वो पहली बार इस तरीके से नहीं बल्कि पहले भी सुरक्षित रहा है, लेकिन इस बार 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी आज पहुंचने के बाद पूजा भी की है, जिसकी तस्वीरें अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवती अमन मंदिर में उन्होंने दर्शन किया, पूजा किया और उसके बाद आज दोपहर वो अपने मेडिटेशन करने के लिए विवेकानंद रॉक पर पहुंच गए हैं। 1 जून तक इसी रॉक पर वो रहेंगे, इसी जगह पर वो दर्शन करेंगे। उनकी आध्यात्म की यात्रा जिस तरीके से शुरू हुई है, इसे लेकर भी विपक्ष के पेट में जबरदस्त मरोड़ आ रहा है। विपक्ष के नेता सवाल उठाने शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर कहा है कि साइलेंट पीरियड यानी कि 48 घंटे, जबकि चुनाव के शोर को खत्म कर दिया जाता है और मतदान 48 घंटे बाद होता है, इस समय किसी तरह का प्रचार, इसकी अनुमति नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकांतवास और उनके मौन को किसी भी तरीके से टीवी पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। इसके कोई तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस मानती है कि इससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है। अब जरा आप ये बताइए कि आखिरकार ये किस आधार पर कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी विपक्ष को शिकायत है। यहां तक कि ममता बनर्जी को शिकायत है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान अगर टीवी पर दिखाया गया या कहीं भी दिखाया गया तो वो शिकायत दर्ज करेंगे। जो वो सही समझे उनके हिसाब से करना चाहिए। जो वामपंथी दल है सीपीएम, उन्होंने तमिलनाडु के सचिव को चिट्ठी लिखी है कि इसका कोई भी प्रसारण नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी आप लगातार ये तस्वीरें भारत 24 पर ही नहीं बल्कि देश के तमाम टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ आउट ऑफ द लीग काम किया है? बिल्कुल नहीं साहब। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव का प्रचार थमा था और उसके बाद जो अंतिम दौर का मतदान हुआ था, उसके बीच में जो 48 घंटे का वक्त था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी के प्रतापगढ़ पर पहुंचे थे और वहां उन्होंने ध्यान लगाया था। लेकिन उस वक्त ये सुर्खियां नहीं बना था। सुर्खियां कब बना? 2019 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में केदारनाथ गुफा में ध्यान लगाया और 18 मई को केदारनाथ मंदिर में दर्शन किया और 19 मई को बद्रीनाथ के मंदिर में दर्शन किया। यानी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्टाइल है, एक शैली है। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं 2019 की, ताकि आपकी यादें ताजा हो जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बाबा भोलेनाथ के द्वार में पहुंचे थे और उन्होंने 18 मई को केदारनाथ में दर्शन के साथ ही वहां पर मौजूद कई तरह की गुफाएं हैं जिसमें रहने का, ध्यान लगाने का पूरा इंतजाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात यहां गुजारी थी और ध्यान लगाया था। यह पहला मौका था बड़े पैमाने पर जब देश की मीडिया ने इसे पूरा कवर किया, देखा और देश और दुनिया को इस बात की सनद हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को जब रिलैक्स करना चाहते हैं तो वो ध्यान लगाते हैं। उसके बाद अगले दिन यानी कि 19 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ के मंदिर पहुंचे थे, वहां उन्होंने पूजा की थी। 2019 में ऐसा माना गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, उनके चेहरे पर ही चुनाव जीत लिया गया था। लेकिन साहब, ये 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उनकी ये तस्वीर हम आपको अभी दिखा रही है, 2014 की तस्वीर अभी आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने ये तस्वीर नहीं देखी होगी, ये मैं कह सकता हूं।
महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर वहां पर ध्यान लगाने के लिए पहुंचे थे। ये तमाम लोग उस दिन वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीरें 2014 की हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। विपक्ष ने उस समय कोई आवाज नहीं उठाई थी, यानी कि ये उनकी एक परिपाठी है। अब आइए बात करते हैं कि विवेकानंद रॉक आखिरकार प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाने के लिए क्यों चुना। दुनिया भर से लोग इस जगह पर आते हैं क्योंकि ये एक ऐसी अद्भुत अनुभूति का स्थान है जहां चारों तरफ आपको समुद्र दिखाई देता है और समुद्र की लहरों के बीच दृश्य ही सिर्फ मनोरम नहीं होता, बल्कि यहां पर आध्यात्म की प्राप्ति का एक सुचारू मार्ग भी आपके लिए सामने दिखाई देता है। 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद इस जगह पर पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने तैर कर इस विवेकानंद रॉक, जिसके जो उनके नाम से स्थापित कर दिया गया, यहां तक पहुंचे थे और 25, 26 और 27 दिसंबर, जी हां 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने ध्यान और उसके साथ साथ अपनी पूजा को अंजाम दिया था। और यहां ऐसा माना जाता है, जो उनके वक्तव्य से बाहर निकल कर आया विवेकानंद जी के, कि भारत माता के दिव्य आवरण की उन्हें अनुभूति हुई थी। और इसी वजह से कन्याकुमारी स्थित इस जो रॉक टापू जैसा एक छोटी सी जगह है, इसे विवेकानंद रॉक कहा गया और अब ये विवेकानंद मेमोरियल के तौर पर पूरी दुनिया भर में मशहूर है। 22 सितंबर 2006 को भी एपीजे अब्दुल कलाम यहां पर वो पहुंचे थे और उन्होंने भी ध्यान लगाया था, लेकिन उस वक्त किसी को इस बारे में बहुत चिंता नहीं हुई थी। यानी कि आप देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम 2 घंटे तक यहां पर पहुंचकर ध्यान लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे तक यहां पर रहकर ध्यान लगाते हैं। यानी कि ध्यान और आत्म अवलोकन, इसे आप बड़े पैमाने पर यहां पर देख सकते हैं। अब अगर आप इसकी अन्य स्थिति को देखें तो कहां कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ध्यान लगा चुके हैं। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि 1968 में बाबा केदारनाथ के गरुड़ चट्टी में करीब 1.5 महीने की साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। तो ये उनके लिए नया नहीं है, जिसे लेकर आज इतनी चर्चाएं हो रही हैं। इसके बाद 11 मई 2015 जब वो प्रधानमंत्री थे, कोलकाता के बेलूर मठ में ध्यान में लीन हुए थे। फिर 18 मई 2019 को हमने आपको दिखाया केदारनाथ की रुद्र गुफा में वो ध्यान में लीन हुए थे 24 घंटे के लिए। इसलिए ध्यान लगाना उनके लिए, उनके मानसिक विकास के लिए और उनकी खुद की शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आखिरकार जब आप विवेकानंद रॉक पर ध्यान लगाने जाते हैं तो क्यों यह जगह महत्वपूर्ण है और क्यों प्रधानमंत्री ने इसे चुना, यह समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। मानव जीवन के आरंभ और आध्यात्म के आरंभ में अगर कोई एक ज्वाला, एक ज्योति है तो वो भगवान सूर्य है। जब आप इस जगह पर बैठते हैं और भगवान सूर्य के आपको दर्शन होते हैं तो ये अपने आप में एक अलग अनुभूति आपके भीतर पैदा करता है, जिसके आधार पर जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपको आत्म अवलोकन होता है। सूर्य का निकलने का समय निश्चित है, सूर्य के अस्त का समय निश्चित है। दोनों समय जो अंतकाल होता है वो अपने आप में मनोरम होता है और ये शाश्वत सत्य को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक बहुत ही सूक्ष्म जरिया है। इस आराध्य से आत्मज्ञान और उसके साथ साथ आध्यात्म ज्ञान को बहुत बल मिलता है। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री अध्यात्म को इतना महत्व देते हैं? देखिए, इस बात को समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने कभी भी इस बात से परहेज नहीं किया कि वो एक हिंदू है। भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हिंदू आइडेंटिटी को न कभी छिपाया और न ही उसे प्रदर्शित करने में कभी कोई गुरेज किया। और इस बात को आप 2014 के बाद से लगातार देख सकते हैं। जैसे कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने नॉमिनेशन के लिए काशी पहुंचे थे, तब उन्होंने क्या कहा था, आइए अब आपको दिखाते हैं। सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है,
न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वाराणसी से अपने नॉमिनेशन के साथ ही मां गंगा के स्मरण की बात सामने रखी थी। क्या इस तरह के नॉमिनेशन के पहले आपने देश के किसी भी प्रधानमंत्री को भगवान, दिव्यदृष्टि, मां गंगा, श्री राम किसी का भी अवलोकन करते देखा है? तो यह एक बहुत बड़ा डेफिनेटिव चेंज है भारतीय पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हिंदू आइडेंटिटी को हमेशा बरकरार रखा। अब इसकी दूसरी मिसाल हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव जीतकर सरकार बनाकर जब पहुंचे संसद भवन, तो उन्होंने सांस्कृतिक जो पद्धति है, जो सनातन पद्धति है, जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर के द्वार पर आप शीश नवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी परिपाटी का अनुपालन करते हुए संसद भवन की सीढ़ियों पर शीश नवाया। यह भी भारतीय इतिहास में पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने यह उपयुक्त समझा कि लोकतंत्र का मंदिर है संसद, और संसद में प्रवेश से पहले आप वहां पर शीश नवाते हैं। आपने देखा होगा तमाम कलाकार, बड़े से बड़े कलाकार, चोटी के कलाकार मंच पर चढ़ने से पहले मंच को प्रणाम करते हैं, मां सरस्वती का अवलोकन करते हैं। जब कलाकार कर सकते हैं, जब तमाम सांस्कृतिक जो संस्थान वाले तमाम लोग हैं वो कर सकते हैं और मां सरस्वती का अभिकाल कर सकते हैं, तो फिर आज हमारे देश के नेता ऐसा करने से गुरेज क्यों करते हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिपाटी को तोड़ा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को सबसे आगे रखा। जैसा कि आप देखें, ये तस्वीरें अपने आप में आपको बयां करती हैं। जब काशी कॉरिडोर का निर्माण का समापन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके उद्घाटन के लिए वहां पर पहुंचे थे, तो उन्होंने खुद ही जिस तरीके से मां गंगा में जाकर वहां पर सबसे पहले जल अर्पित किया, उसके बाद पूरी पूजा एक अलग प्रणाली में उन्होंने की। ये तस्वीरें अभी आप देखिए, काशी कॉरिडोर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर वो खुद ही पहुंचे थे, पूजा की, पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया। आपने कब देखा कि हमारे देश के तमाम नेता अपनी आस्था, स्वयं की आस्था को जनता के सामने प्रकट इस मुखर तरीके से कर रहे हो? सिर्फ एक वाकया इसके पहले याद आता है, जो कि इंदिरा गांधी का था। लेकिन अपने नॉमिनेशन के समय, अपने राजकाल के समय उन्होंने इसे बहुत ही ज्यादा प्रचारित नहीं किया। साधु संत से उनकी मुलाकात होती थी, रुद्राक्ष वो पहनती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक अलग आयाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवा पहनने में भी कभी कोई अफसोस जाहिर नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हिंदू वस्त्राण है, और इसी के आधार पर प्रधानमंत्री ने अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है। अब इसके साथ साथ हम आपके सामने कुछ और तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि देश के तमाम मंदिर या तमाम ऐसे कॉरिडोर जिसको आप मंदिर कॉम्प्लेक्स के तौर पर देखें, जब उसका जीर्णोद्धार हुआ या एक तरह से उसका पुनर्निर्माण हुआ, तो ये अपने आप में एक अलग अनुभूति थी। आप देखिए इन तस्वीरों को, ये इसी साल की है, 22 जनवरी 2024, राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में पूरी पूजा और अर्चना में अपनी भागीदारी सामने रखी, और जिस तरह से तकरीबन 1.5 घंटे तक वो मंदिर कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहे, पूजा करने के साथ साथ आरती और तमाम तरह के अन्य जो कर्म कांड होते हैं उन सबको किया। क्या हमने इस तरह की तस्वीरें पहले कभी देखी हैं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस्था, उनके आध्यात्म का जुड़ाव और धर्म को अपने साथ रखने का एक बेहतरीन नमूना है जो अभी आपके सामने है। आइए अब आपको महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन की तस्वीरें भी दिखाते हैं। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर को जिस तरीके से अब सुनियोजित कर दिया गया है, साहब वहां जाने के बाद जो अनुभूति होती है किसी भी शिव भक्त को या कोई भी ऐसा पर्यटक हो, वो पहले कहां हो पाती थी। लेकिन उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में महाकालेश्वर मंदिर में जब लोकार्पण उसका हुआ था, जो पूजा की तस्वीरें हैं आप देखिए आप, तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हिंदू आइडेंटिटी, अपने हिंदुत्व, अपने आत्म ज्ञान और उसके साथ साथ आस्था को प्रकट करने में कहीं कोई गुरेज किया हो।
यानी कि जब से सत्ता संभाली उस वक्त से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता, संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्म इन सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम जब बात करते हैं संसद की, हम बात करते हैं मंदिर निर्माण की, हम बात करते हैं रामलला की, तो इसके साथ साथ हम आपको यह भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि नए संसद भवन की स्थापना के समय तमिलनाडु के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ शंगोल, जो कि बहुत ही ज्यादा आस्था से जुड़ा एक प्रतीक है, उसकी स्थापना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में की। कई तरह की बातें कही जा रही थी उस वक्त। यह सब कुछ तमिलनाडु में वोट बैंक को साधने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में आस्था न हो, विश्वास न हो, प्रेम न हो, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? यकीनन ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस्था और उसके साथ साथ उनके आध्यात्म के जुड़ाव के प्रतीक हैं, जो अभी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा में हर मौके पर मंदिर में जाकर अपनी आस्था को प्रकट करने में कहीं कोई गुरेज नहीं किया। आप ये देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री ने सर्वधर्म संभव को किस तरीके से अंजाम दिया है। स्वामीनारायण मंदिर अबू धाबी, उसके बाद काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर, उसके बाद चीन में वहां पर भी जो मंदिर है वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर भी अपनी आस्था प्रकट की। ऐसा क्यों होता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति जब अपनी यात्रा पर किसी चर्च पर जाएं तो उन पर कोई आक्षेप नहीं होता, लेकिन अगर भारत का प्रधानमंत्री अपनी आस्था को प्रकट करे विदेश में या कहीं पर भी, तो कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। आस्था और आध्यात्म, अगर आज आप किसी भी व्यक्ति से इसे उससे बाहर निकाल दीजिए तो व्यक्ति के पास बच क्या जाता है? देखिए, हिंदुस्तान को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हिंदू संस्कृति आखिरकार क्या मायने रखती है। हिंदू संस्कृति के आधार पर सबसे बड़ी बात क्या निकलती है कि आप एक ऐसा शासन प्रदान करें जो धर्म संगत हो। और यहां पर धर्म रिलीजन नहीं है, पंथ नहीं है, धर्म यानी कि सर्वधर्म धर्म, हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने का, सर्वहित को हम धर्म कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम राज्य की परिकल्पना को सार्थक करने की हर कोशिश की है और उसे जीवन में यापन करने की भी कोशिश की है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी मौके पर श्री राम की बात करने से परहेज नहीं करते। वो जानते हैं कि अगर इस देश में कोई एक आइडल है, कोई एक ऐसी अनुभूति है जो कि हर व्यक्ति की अभिलाषा है, तो वो है श्री राम। कुशल प्रशासन की जब वो बात करते हैं तो जाहिर सी बात है वो बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जो श्री राम की अनुभूति को कराता है। जब वो जनता जनार्दन के सुख और दुख के रखवाले के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक श्री राम के अवलोकन है। उसी के आधार पर यह बात निकल कर आती है। एक राजा कैसा होना चाहिए? अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखें या फिर तमाम हमारे धार्मिक ग्रंथों को देखें, आप रामायण ही पढ़ लीजिए साहब। एक शासक को हमेशा धर्म और तर्क संगत शासन प्रदान करने वाला व्यक्ति माना गया है। चाहे आप चाणक्य नीति की बात करें या फिर आप गीता की बात करें, गीता में क्या लिखा है? एक राजा वही है जो कि अपनी प्रजा का ट्रस्टी है। यही बात महात्मा गांधी भी कहते थे। जब एक राजा, जब एक नेतृत्व करने वाला लीडर धर्म, तर्क और इसके साथ साथ आध्यात्म को लेकर आगे चले, तो वो राजा कहलाता है। जब वो राजा अपनी संस्कृति और आध्यात्म को भी साथ लेकर करे, तो वो समावेशी कहा जाता है। इसलिए आज हमारे देश में जब आप श्री राम की परिकल्पना देखते हैं और एक राम राज्य की बात करते हैं, तो उस राज्य में कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें आध्यात्म, संस्कृति और धर्म, इन तीनों का समावेश अगर न हो तो फिर आप राम राज्य की तरफ आगे बढ़कर नहीं निकल सकते। जब तक आप इन तीनों को न साधें, आध्यात्म, संस्कृति और धर्म
आप एक कुशल प्रशासक नहीं हो सकते। और कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही है कि वो राम राज्य की इस परिकल्पना को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए जनहित में खुद को आगे रखें। और ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक अपनी हिंदू आइडेंटिटी को कभी पीछे नहीं